मज्जु निकाय 114 सेविदब्बा सेविदब्ब सूत्र। इस सूत्र में भगवान ने क्या सेवन करना है, क्या सेवन नहीं करना है, इसके बारे में बताया गया है। हम शरीर के वाणी से, मन से जो कुछ कर्म करता है, वो कौन सा कर्म हमको करना चाहिए और कौन सा कर्म हमको नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में ये सूत्र है। कुछ कर्म करने से अपना जो अकुशल धर्म है, नहीं तो पाप धर्म है, वो बढ़ जाता है, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। और कुछ कर्म करने से अपना जो कुशल कर्म है या पुण्य कर्म है वो बढ़ जाता है, उसको बार बार हमको अभ्यास करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, करना चाहिए। तो इसी के बारे में ये सूत्र है। मैंने ऐसा सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंड का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। वहाँ पे भगवान भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया, भिक्षुओं जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं सेविदब्बा सेविदब्बम, इस धर्म के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इसका मतलब हमको क्या सेवन करना चाहिए, क्या सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसका अभ्यास करना चाहिए, किसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। आप लोग अपना मन का श्रद्धा यहीं पे लगाइए, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षवे, जो काया का जो प्रवृत्ति है वो दो तरह का है। कुछ काम आपको करना है, कुछ काम आपको नहीं करना है। ये दोनों एक एक प्रकार का काया का कर्म है, काया का प्रवृत्ति है। भिक्षुओं, दो प्रकार का वाणी का प्रवृत्ति है, एक तो आपको करना है और दूसरा को आपको नहीं करना। ये दोनों वाणी का ही कर्म है। भिक्षुओं, मन का जो प्रवृत्ति है वो भी दो प्रकार का है, एक आपको करना है और दूसरा प्रवृत्ति आपको नहीं करना है। ये दोनों मन का प्रवृत्ति ही है। भिक्षुओं, दो तरह की चिंता उत्पन्न होता है, एक प्रकार की चिंता आपको करना है और दूसरा प्रकार की चिंता आपको नहीं करना है। ये दोनों चित्त से उत्पन्न होने वाला चिंता ही है। भिक्षुओं, इसी प्रकार दो प्रकार का संज्ञा है, एक प्रकार का संज्ञा को आपको आरंभ करना है और दूसरी तरह का संज्ञा को आपको आरंभ नहीं करना। ये दोनों संज्ञा ही है। ऐसा ही भिक्षुवे, दिट्ठी भी दो प्रकार का होता है, एक प्रकार का दिट्ठी को आपको आरंभ करना है और दूसरा प्रकार का दिट्ठी को आपको आरंभ नहीं करना। ये दोनों दिट्ठी ही है, दर्शन ही है। भिक्षुओं, दो प्रकार का पुनर्जन्म है, एक तरह का पुनर्जन्म के लिए आपको कोशिश करना है, दूसरा तरह का पुनर्जन्म के लिए आपको कोशिश नहीं करना है। ये दोनों पुनर्जन्म ही हैं। भगवान जब ये बताया तो आयुष्मान सारिपुत्र भगवान को ऐसा कहा, बंदे, भगवान जो संक्षिप्त रूप में बताया गया है उसका विस्तृत अर्थ इसी प्रकार का है, ऐसा मैं समझता हूँ। भिक्षुएं, दो प्रकार की शारीरिक कर्म है, एक को आपको करना है, दूसरा आपको नहीं करना। ये दोनों शरीर का ही प्रवृत्ति है। भगवान यही बताया गया है, लेकिन क्यों ऐसा बताया गया है? जिस प्रकार का शारीरिक कर्म करने से आपका अकुशल धर्म बढ़ जाता है, यानी पाप का धर्म बढ़ जाता है, उस प्रकार का शारीरिक कर्म आपको नहीं करना है और उसके कारण कुशल धर्म घट जाता है या पुण्य कर्म घट जाता है। ऐसा काम आपको नहीं करना है, लेकिन आपको ऐसा शारीरिक कर्म करना चाहिए जिससे आपका अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। ऐसा शारीरिक कर्म आपको करना चाहिए। बंदे, कौन से प्रकार का जो शारीरिक कर्म है वो करने से अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है? बंदे, कोई भी व्यक्ति अगर प्राणियों को मारता है, वो व्यक्ति बहुत क्रूर है, उसका हाथ खून से लिप्त है, बिना दया से मारने वाला है, प्राणियों के प्रति बिल्कुल करुणा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति हम बहुत बार देखता है चिकन शॉप में, मटन शॉप में और बीफ का शॉप में
उसको बिल्कुल दया नहीं है, वो प्राणियों को मारता है, उसका शरीर में और हाथ में पूरा खून जमा रहता है, प्राणियों के प्रति बिल्कुल दया नहीं है। लेकिन वो बेचारा ये नहीं समझता, इससे उसका अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है, पाप बढ़ जाता है, पुण्य घट जाता है, इसके बारे में उसको होश ही नहीं है। तो धर्म का क्या मतलब हुआ? वो जो भी धर्म पालन करता है वो गलत धर्म है, ऐसा करके धारणा भी उस व्यक्ति को नहीं है। उन लोग चोरी करता है, चोरी करने के उन लोग का उद्देश्य है, वो ग्रामों से जंगलों से दूसरे का धन लूट लेता है। उन लोग व्यभिचार का काम कर लेता है। उन लोग ऐसा स्त्री के साथ मैथुन धर्म कर लेता है, उस स्त्री को अपनी माँ है, पिता है, माँ और पिता दोनों है, उस स्त्री का भाई है, बहन है, बंधु है, या उसको रक्षा करने वाला कुल है। उन लोग ऐसा स्त्री से मैथुन धर्म करता है, उस स्त्री को धर्म रक्षा कर लेता है, उसका पति है। नहीं तो उसके साथ मैथुन धर्म करने से वहाँ का नियम उसको शिक्षा कर लेता है। नहीं तो ऐसा लड़की जिसका विवाह निश्चय हो गया है, उसके साथ मैथुन संबंध रख देता है। इस तरह का शारीरिक कर्म से अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। यहाँ पे शील के बारे में बहुत विस्तार से कहा गया है, तो ये साधक को बहुत प्रेरणादायक है, कैसे किस प्रकार शील का पालन करना चाहिए। बाकी सूत्रों में इतना विस्तृत करके नहीं बताया, लेकिन इस सूत्र में बहुत विस्तृत करके बताया गया है। और बंदे, कौन सा जो शरीर का प्रवृत्ति है वो करने से अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। बंदे, जब एक व्यक्ति प्राणियों को मारना छोड़ देता है, शस्त्र और दंड छोड़ देता है, उन लोग बहुत दयालु है, अनुकंपा वाला है, सब प्राणियों के प्रति उसके मन में दया है, अनुकंपा है। उन लोग चोरी करना छोड़ देता है, चोरी करने का उन लोग का विचार ही नहीं है, इसलिए ग्राम से या वन से वो किसी को चोरी नहीं करता। उन लोग व्यभिचार का काम नहीं करता। ऐसा स्त्री के साथ वो कभी मैथुन धर्म नहीं करता, जिस स्त्री को माता है, पिता है, माता पिता दोनों है, भाई है, बहन है, बंधु है, कुल है, ये सब लोग उस स्त्री का रक्षा करता है। धर्म रक्षा करने वाला स्त्री के साथ भी उन लोग मैथुन धर्म नहीं करता। जिस स्त्री को पति है और जिस स्त्री से मैथुन धर्म करने से वहाँ का नियम उसको शिक्षा देता है, नहीं तो विवाह निश्चय जिसका हो गया उसके साथ कोई व्यक्ति मैथुन धर्म नहीं करता। इस तरह का शरीर कर्म अकुशल धर्म को घटाता है और कुशल धर्म को बढ़ाता है। भिक्षुओं, काया का प्रवृत्ति दो प्रकार का है। एक काया का प्रवृत्ति आपको करना है और दूसरा काया का प्रवृत्ति आपको नहीं करना है। ये दोनों काया का प्रवृत्ति है ही, भगवान यही बताया गया है, उसको बताने का कारण यही है। भिक्षवे, दो प्रकार की वाणी का प्रवृत्ति है, एक तो आपको करना है और दूसरा आपको नहीं करना। ये दोनों वाणी का प्रवृत्ति ही है, यही भगवान ने बताया गया है। लेकिन ऐसा क्यों बताया गया है? आप ऐसा वाणी का कर्म नहीं करना चाहिए जिससे अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। ऐसा वाणी का कर्म आपको करना चाहिए जिससे अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। और कौन सा जो वाणी का कर्म है जिससे अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है? ये जब होता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, उन लोगों को एक परिषद बुलाया है, एक असेंबली बुलाया है, एक कुटुंब का योग बुलाया गया है, समूह बुलाया गया है, नहीं तो एक राजा का कोर्ट उसको बुलाया गया है और उसको साक्षी बनने के लिए बोलता है, पुरुषा आप जो कुछ जानता है आप बता दीजिए। जो जानता नहीं है लेकिन उन लोग ऐसा बोलता है मैं जानता हूँ, जो जानता है लेकिन ऐसा बोलता है उन लोग मैं नहीं जानता, देखा नहीं है फिर भी वो बोलता है मैं देखा है, और देखा है फिर भी वो बोलता है नहीं देखा है। इसलिए वो जानबूझ करके खुद के लिए या दूसरे के लिए झूठ बोलता है, नहीं तो कुछ छोटा मोटा लोगी उपलब्धि के लिए उन लोग ऐसा बोलता है। उन लोग चुगली का बात करता है,
एक जगह में एक सुना, वो दूसरे जगह में जाकर के बताया, तो इसके कारण एक दूसरे लोगों को दुश्मन बना देता है। ऐक्य से रहने वाले लोगों को डिवाइड करता है, शत्रुता को बढ़ाता है, शत्रुता से वो आनंद लेता है, दूसरों को रिश्ता तोड़ने को प्यार कर लेता है, दुश्मनी बढ़ाने वाला बात ही वो बोल देता है। उन लोग परिश्रवचन बोलता है, उन लोग ऐसा जो भाषण बोल देता है बहुत कड़ू है, कर्कश है, फरुष है, देश वाला वचन है, जिसके कारण जो भी व्यक्ति उसको समाधि नहीं मिलेगा, नहीं तो जो सुनने वाला व्यक्ति उसको शांति नहीं मिलेगा। उन लोग मिथ्या वचन कर लेता है, नहीं तो समय गंवाने के लिए गपशप कर लेता है। उन लोग को जो भाषण है समय पर नहीं है, ना उसमें कोई बात है, ना उसमें कोई गुण है, वो बात धर्म और विनय के बारे में नहीं है। उन लोग का जो बातों में कोई कीमत नहीं है, समय पर नहीं है, कारण का नहीं है, सिर्फ बोलते रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। कुछ लोग ऐसा होता है घंटों बोलते रहता है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है, बस समय गंवाने के लिए बात कर लेता है। ऐसा बात अकुशल धर्म को बढ़ा देता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा गया है। बंदे, इस प्रकार का जो बात है अकुशल धर्म को बढ़ाता है और कुशल धर्म को गढ़ाता है। और बंदे, कौन सा जो वाणी का जो प्रवृत्ति है अकुशल धर्म को घड़ाता है लेकिन कुशल धर्म को बढ़ाता है, माने पाप कर्म को घड़ाता है लेकिन पुण्य कर्म को बढ़ाता है। जब एक व्यक्ति झूठ बोलना छोड़ देता है, उन लोग को जब एक परिषद, एक असेंबली, परिवार का एक मीटिंग या एक समूह, राजा का कोर्ट, उन लोग को साक्षी बनने के लिए बोल देता है, पुरुषा आप जो कुछ जानता है उसको बोलिए। वो जानता नहीं है तो वो बोलेगा मैं जानता नहीं है। अगर जानता है वो बोलता है मैं जानता हूँ। देखा नहीं है वो बोलेगा मैं देखा नहीं है। देख लिया तो वो बोलेगा मैं देख लिया। वो खुद के लिए या दूसरे के लिए जानबूझकर झूठ नहीं बोलेगा, नहीं तो कोई छोटा मोटा लोगी या उपलब्धि के लिए वो झूठ नहीं बोलेगा। उन लोग चुगली का बात नहीं करता। एक जगह में सुना है वो दूसरे जगह में जाकर के वो नहीं बोलेगा। इसके कारण एक दूसरा लोगों को शत्रु नहीं बनाएगा। जो लोग अलग अलग रहता है उसको जुड़ाने के लिए उसको कोशिश करता है। ऐक्य को वो सपोर्ट करता है, ऐक्य में वो संतोष लेता है, ऐक्य में वो रमण कर लेता है। ऐक्य को बढ़ाने वाला बात ही वो बोल देता है। उन लोग कड़वचन नहीं बोलता, बहुत मधुर वाणी से उन लोग बोलता है। कान को बहुत सुखदायक बात ही बोलता है, हृदय को चुपने वाला बात ही वो बोलता है। बहुत मर्यादापूर्ण, इष्ट, अनुकूल बात ही वो बोल देता है। उन लोग मिथ्या वचन नहीं करता या गपशप नहीं करता। उन लोग का जो बात है समय पर है, सत्य है, अर्थवत है, धर्म और विनय के अनुसार है, सही समय पर बोलेगा। वो बात बहुत कीमती है, अर्थवत है, संक्षिप्त है और गुणकारी है। इस तरह का जो वाणी का प्रवृत्ति है जिससे अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। भिक्खवे, दो प्रकार का वाणी का प्रवृत्ति है, एक आपको करना है और दूसरा आपको नहीं करना है। ये दोनों वाणी का प्रवृत्ति ही है। यही भगवान ने बोला गया है, ये बोलने के कारण यही है। भिक्खवे, दो प्रकार की मन का प्रवृत्ति है, एक को आपको करना है और दूसरा आपको नहीं करना है, लेकिन ये दोनों मन का ही प्रवृत्ति है। यही भगवान बोला गया है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों बोला गया है? आप ऐसा मन का कोई प्रवृत्ति नहीं करना है जिससे अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। आप मन का ऐसा प्रवृत्ति करना है जिससे अकुशल धर्म घट जाता है लेकिन कुशल धर्म बढ़ जाता है। बंदे, कौन सा प्रकार का जो मन का प्रवृत्ति है जो करने से अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है?
जब एक व्यक्ति अभिजालु होता है, अभिजालु का मतलब दूसरा का जो चीज़ है अपना बनाना चाहता है, वो दूसरे को धन को अपना बनाना चाहता है, वो ऐसा सोचता है उन लोग का धन मेरा होगा तो कितना अच्छा होगा। उन लोग का मन में द्वेष है, प्रदुष्ट मन है, दुष्ट चिंता है। इस प्राणियों को कोई मार दिया तो अच्छा होगा, इन प्राणियों को वध करना है, मारना है, ख़त्म करना है, इसको बिल्कुल नाश करना है। इस तरह का मन का जो प्रवृत्ति है जिससे अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। और बंदे कौन सा मन का जो प्रवृत्ति है जिससे अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। ये तब होता है कोई भी व्यक्ति तृप्त होता है, अनभिज्ञालु, वो दूसरों को धन को अपने पास रखना नहीं चाहता, नहीं तो दूसरों को धन को हड़पना नहीं चाहता। वो कभी ये नहीं सोचता दूसरा का धन मेरा कैसे हो जाए। उन लोग का हृदय में दया है और उन लोग का मन का जो चिंता दया का चिंता है। वो मन में ऐसा सोचता है ये सब प्राणी बिना वैर से, बिना द्वेष से जिए, उन लोग को कोई प्रकार का कष्ट ना हो, उन लोग सुखी हो। इस तरह का जो मन का प्रवृत्ति है अकुशल धर्म को घटाता है और कुशल धर्म को बढ़ाता है। आजकल बहुत लोग ऐसा चिंता नहीं रखता। लोगों को कितना भी कष्ट हो जाए हमको धन मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो गया तो कुछ लोगों का मन में ऐसा चिंता है इसे कितना पैसा लूट जाए, उसको कितना भी कष्ट हो जाए पैसा हमको चाहिए, ऐसा करके उसको बहुत लूटता है। ऐसा जो लूटने वाला चिंता है अकुशल धर्म है, ऐसा करके उन लोगों को समझना चाहिए। भिक्खवे, मन का प्रवृत्ति दो प्रकार का है। एक प्रकार का जो मन का प्रवृत्ति है आपको नहीं करना चाहिए और दूसरा जो मन का प्रवृत्ति है आपको करना चाहिए। ये दोनों मन का प्रवृत्ति ही है, यही भगवान बताया गया है और इसका बताने का कारण यही है। मन में जो चिंता उत्पन्न होता है वो भी दो प्रकार का है। चित्तुत्पाद, एक तरह का चिंता आपको उत्पन्न करना चाहिए और दूसरे तरह का चिंता आपको उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ये दोनों मन का चिंता ही है, यही भगवान ने बताया गया है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों बताया गया है? आपको मन से ऐसा कोई चिंता नहीं करना चाहिए जिसके कारण अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। लेकिन आपको ऐसा चिंता उत्पन्न करना चाहिए जिससे कुशल धर्म बढ़ जाता है और अकुशल धर्म घट जाता है। बंदे, कौन सा मन का जो चिंता है जिससे अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है? बंदे, एक व्यक्ति अभिजालु है, इसका मतलब दूसरा का जो चीज़ अपना बनाना चाहता है, उसके मन में हमेशा दूसरा का चीज़ अपना बनाने का जो चाहत से वो विचरण कर लेता है। उन लोग द्वेष चिंता वाला है, हमेशा अपने मन में द्वेष का चिंता बना के रख देता है। उन लोग हिंसा करने वाला है, हिंसा का जो चिंता है मन में हमेशा रख देता है। बंदे, इस प्रकार का जो चिंता है अकुशल धर्म इसके कारण बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। और बंदे, कौन सा जो उत्पन्न होने वाला चिंता है जिसके कारण अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है? एक व्यक्ति अपने आप में तृप्त है, वो तृप्त होकर के जीता है। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है बल्कि उसके प्रति मैत्री है। उसके हृदय में बिना द्वेष का चिंता रखता है, नहीं तो मैत्री का चिंता रखता है। उन लोग बहुत दयालु है, उसका हृदय में पूरा दया का चिंता है। इस प्रकार का मन का जो चिंता है जिससे अकुशल धर्म घट जाता है, कुशल धर्म बढ़ जाता है। भिक्खवे, दो प्रकार का मन का चिंता है, एक तो आपको करना चाहिए और दूसरा आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दोनों मन का चिंता ही है, यही भगवान ने बताया गया है। भगवान बताने का कारण यही है। भिक्षुएं, दो प्रकार की संज्ञा या संज्ञा होता है। एक प्रकार का संज्ञा को आपको सेवन करना है और दूसरा प्रकार का संज्ञा को आपको सेवन नहीं करना। लेकिन ये दोनों संज्ञाएं ही है, यही भगवान ने बताया गया है। लेकिन ऐसा क्यों बताया गया है? आप ऐसा संज्ञा को अपना नहीं करना है
जिसके कारण अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। आप ऐसा संज्ञा अपने भीतर पैदा करना है जिसके कारण अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। और कौन सा संज्ञा हमको मिलता है तो अपना अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। बंदे, एक व्यक्ति अभिजालु, इसका मतलब दूसरा का जो चीज़ है अपना बनाना चाहने वाला होता है, उसका संज्ञा हमेशा अभिजालु का होता है। इसका मतलब दूसरा जो व्यक्तियों का चीज़ है वो मेरा बनाना है, ऐसा जो संज्ञा वो व्यक्ति रख देता है। उन लोग का जो संज्ञा है व्यापाद वाला है या द्वेष वाला संज्ञा से उन लोग जीता है। उन लोग हिंसालु है, हिंसालु का संज्ञा से उन लोग जीता है। इस तरह का संज्ञा से अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। और कौन सा संज्ञा अपनाने से अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है? ये तब होता है एक व्यक्ति तृप्त होता है और उसका संज्ञा बिल्कुल तृप्त है, तृप्त वाला संज्ञा है। अनभिज्जालु, अनभिज्जा सहगताय संज्ञाय, जिसका संज्ञा में अभिज्ञा नहीं है, नहीं तो कोवेटस नहीं है। उन लोग को कोई व्यापाद नहीं है, द्वेष नहीं है, बिना व्यापाद का संज्ञा से उन लोग जीता है। उन लोग बहुत दयालु है और उन लोग का जो मन का संज्ञा है दयालु वाला संज्ञा है। इस तरह का संज्ञा अपना बनाना जिससे अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। संज्ञा ऐसा मन का जो भाग है जिससे मूल्यांकन कर लेता है, अच्छा है बुरा है ये सब जानने वाला वो संज्ञा ही है, मन का एक भाग है ये। भिक्खवे, दो प्रकार का संज्ञा है ऐसा करके मैं बताता हूँ। एक संज्ञा को आपको सेवन करना है और दूसरा संज्ञा को आपको सेवन नहीं करना। ये दोनों संज्ञा ही है, यही भगवान बताया गया है और भगवान बताने का कारण यही है। भिक्खु, दो प्रकार का दृष्टि का लाभ होता है। दृष्टि का मतलब जो दर्शन, दो प्रकार का दर्शन अपने बीच में हो जाता है। एक को आपको सेवन करना है और दूसरा दृष्टि को आपको सेवन नहीं करना। ये दोनों दृष्टि ही है, यही भगवान बताया गया है। लेकिन क्यों भगवान ऐसा बताया गया है? आप ऐसा कोई दृष्टि को उत्पन्न नहीं करना है जिसके कारण अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। आप ऐसा दृष्टि को अपने भीतर लेके आना है जिसके कारण अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। और कौन सा ऐसा दृष्टि है, दर्शन है, जिससे अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है? बंदे, ये तब होता है एक व्यक्ति को ऐसा दृष्टि होता है, दान में कोई अर्थ नहीं है, त्याग में दक्षिणा में कोई अर्थ नहीं है, अच्छा या बुरा कर्म से कोई फल नहीं मिलता, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, माँ पिता ऐसा करके कोई है ही नहीं, औपवादिको ऐसा कोई जीव भी नहीं है। औपवादिको का मतलब बिना गर्भधारण से जो जन्म करने वाला, उसको औपवादिका ऐसा बोलता है। और सही तरह से अभ्यास करने वाला श्रमण ब्राह्मण भी नहीं है। वो मृत्यु के बाद जो जीवन है उसको अपनी खुद के दर्शन से साक्षात्कार किया, ऐसा कोई श्रमण ब्राह्मण भी नहीं है। इसका मतलब जो मृत्यु के बाद कुछ जीवन है ऐसा करके अपने अनुभव किसी श्रमण ब्राह्मण को नहीं है, ऐसा करके दर्शन इन लोग अपने मन में रख देता है। तो क्लियरली ये बात देख सकता है, ये बिल्कुल नास्तिक वाला लोगों का जो वाद है। ऐसा दर्शन अपनाने से अपना अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है, क्योंकि उसका मानना है कोई पुण्य पाप नहीं है, तो वो व्यक्ति बुरा काम करते ही रहेगा, अच्छा काम करेगा ही नहीं। और बंदे, कौन सा ऐसा दृष्टि है, दर्शन है, जिसको अपनाने से अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है? बंदे, एक व्यक्ति को ऐसा दृष्टि है या दर्शन है, दान त्याग और दक्षिणा का फल होता है, अर्थ होता है, अच्छा और बुरा कर्म का फल होता है, मृत्यु के बाद एक जीवन भी है, माँ है, पिता है, औपवादिको जीव है, और यहाँ पे ऐसा श्रमण ब्राह्मण है, वो सही तरह से अभ्यास करता है,
और कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसा होता है, मृत्यु के बाद जो जीवन होता है वो अपने भीतर अपनी सत्य से, अपने दर्शन से उसको साक्षात्कार किया है। ऐसा श्रमण ब्राह्मण भी है यहाँ पे। इस दृष्टि को अपनाने से अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। भिक्खवे में दो प्रकार का दृष्टि एक व्यक्ति को होता है, ऐसा कहता है। एक तो आपको भावना करना है, उसको अभ्यास करना है, और दूसरा दृष्टि को आपको त्यागना है। लेकिन ये दोनों दृष्टि ही है, यही भगवान ने बताया गया है और इसका बताने का कारण यही है। भिक्खवे दो प्रकार का पुनर्जन्म होता है, अत्तभाव पडिलाभम। एक पुनर्जन्म को मिलने के लिए आपको कोशिश करना है और दूसरा पुनर्जन्म को मिलने के लिए आपको कोशिश नहीं करना है। लेकिन ये दोनों पुनर्जन्म ही हैं, यही भगवान बताया गया है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों बताया गया है? आपको ऐसा पुनर्जन्म के लिए कोशिश नहीं करना है जिससे अपना अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। उस तरह का पुनर्जन्म के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना है, उसके लिए काम नहीं करना है। लेकिन उस प्रकार का पुनर्जन्म के लिए आपको कोशिश करना है जिससे अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। आपको उस तरह का पुनर्जन्म के लिए कोशिश करना है। और कौन सा जो पुनर्जन्म है जिसको लेने से अकुशल धर्म बढ़ जाता है, कुशल धर्म घट जाता है? एक व्यक्ति नीचे वाला पुनर्जन्म में मिलने के लिए प्रयत्न करता है जिससे निब्बाण नहीं मिलता, इसके कारण अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। और कौन सा जो पुनर्जन्म है जिससे अकुशल धर्म घट जाता है, कुशल धर्म बढ़ जाता है? एक व्यक्ति स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलने के लिए कोशिश करता है जिससे निर्वाण का प्राप्ति हो, जिससे अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। भिक्षुओं, ये दो प्रकार का पुनर्जन्म है, ऐसा करके मैं कहता हूँ। एक पुनर्जन्म मिलने के लिए आपको प्रयत्न करना है, दूसरा पुनर्जन्म मिलने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना है। ये दोनों पुनर्जन्म का ही क्षेत्र है, यही भगवान बताया गया है। भगवान बताने का कारण यही है। बंदे, इसी प्रकार में भगवान का जो संक्षिप्त प्रस्तावना है उसका विस्तृत अर्थ इसी प्रकार में जानता हूँ। तो भगवान ने बोला, साधु साधु सारिपुत्ता, बहुत अच्छा सारिपुत्ता। साधु सारिपुत्ता, इस संक्षिप्त उपदेश का आपने विस्तृत अर्थ आप इसी प्रकार समझ में आ गया, वो बहुत बढ़िया है। और आयुष्मान सारिपुत्र जो कुछ बताया गया है भगवान उसको फिर दोहराया है, भगवान ने फिर उसका व्याख्यान किया। सारा सूत्र फिर एक बार भगवान ने रिपीट करता है, मैं उसको रिपीट नहीं करता। फिर भगवान आगे जो बताया गया है उसको मैं बता रहा हूँ। सारिपुत्ता, आँखों से देखने वाला दो प्रकार का विज्ञान है, एक को आपको सेवन करना है, दूसरा आपको सेवन नहीं करना है। सारिपुत्ता, कान में सुनने वाला जो शब्द है वो भी दो प्रकार का है, एक को आपको सेवन करना है, दूसरा आपको सेवन नहीं करना है। इसी प्रकार नाक में जो आने वाला गंध भी दो प्रकार का है, एक को आपको सेवन करना है, दूसरा आपको सेवन नहीं करना है। इसी प्रकार जीभ में जो आने वाला रस भी दो प्रकार का है, एक को आपको सेवन करना है, दूसरा आपको सेवन नहीं करना है। इसी प्रकार शरीर में आने वाला स्पर्श भी दो प्रकार का है, एक को आपको सेवन करना है, दूसरा आपको सेवन नहीं करना है। इसी प्रकार मन में जो आने वाला धर्म ही दो प्रकार है, एक को आपको सेवन करना है और दूसरा आपको सेवन नहीं करना है। जब भगवान ऐसा बताया तो आयुष्मान सारिपुत्र भगवान को इस प्रकार उत्तर दे दिया, बंदे, इस संक्षिप्त प्रस्तावना का विस्तृत अर्थ मैं इस प्रकार समझता हूँ। सारिपुत्ता, चक्षु से जो विज्ञान उत्पन्न होता है वो दो प्रकार का होता है, एक को आपको सेवन करना है, दूसरा आपको सेवन नहीं करना है। यही भगवान ने बताया गया है। लेकिन क्यों भगवान ऐसा बताया गया है? आपको ऐसा आँख से कोई रूप नहीं देखना है जिसके कारण
अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। और आपको ऐसा रूप देखना चाहिए जिससे अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। सारिपुत्ता, चक्षु से जो जानने वाला रूप दो प्रकार का है। एक तो आपको सेवन करना है और दूसरा आपको सेवन नहीं करना है। यही भगवान ने बताया गया है और बताने का कारण यही है। तो इसका अर्थ ये भी है, जैसे मान लो हम आँख से कोई रूप देखता है, जिसको देखने से अपने मन में अकुशल धर्म नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे मान लो हम कोई सीरियल देखता है, सिनेमा देखता है, जिसके कारण अपने मन में अकुशल धर्म बढ़ जाता है, तो ऐसा रूप आपको देखना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा जो रूप आपको देखना चाहिए जिसके कारण अकुशल धर्म घट जाता है, कुशल धर्म बढ़ जाता है, वो कौन सा है? जैसे कोई भिक्षुओं का भाषण है, वो आपको देखना चाहिए। नहीं तो कोई अच्छा काम जो कर रहा है, दान का काम कर रहा है, नहीं तो तपस्या का काम कर रहा है, वो चीज़ आपको देखना चाहिए, जिससे आपका भी कुशल धर्म बढ़ जाए और अकुशल धर्म घटे। सारिपुत्ता, मैं दो प्रकार का स्रोत विज्ञान उसके बारे में बताता है। एक तो आपको सेवन करना चाहिए, दूसरा आपको ना सेवन करना चाहिए। मैं फिर विस्तार से नहीं कहता, पहले जैसा ही है इसका, जो रूप का जैसा ही है ये भी। आपको ऐसा शब्द सुनना चाहिए जिससे आपका कुशल धर्म बढ़ जाता है और अकुशल धर्म घट जाता है। ऐसा शब्द आपको नहीं सुनना चाहिए जिससे आपका अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है। उदाहरण के लिए, आपको ऐसा कोई बात नहीं सुनना चाहिए जिससे आपका मन में कोई राग द्वेष का उत्पत्ति हो। लेकिन हमेशा आपको ऐसा बात सुनना है जैसे ये धर्म का प्रभाषण है, ऐसा बात आपको सुनना चाहिए। यही इसका मतलब है। बाकी इसी प्रकार बाकी को भी समझना चाहिए, मैं विस्तार से नहीं कहता। जैसे दो प्रकार का गंध है, एक को आपको सेवन करना चाहिए, दूसरा आपको सेवन नहीं करना चाहिए। एक से आपका अकुशल धर्म बढ़ जाता है और एक से आपका कुशल धर्म बढ़ जाता है। इसी प्रकार दो प्रकार का जो जीभ का रस है, एक को आपको सेवन करना चाहिए, दूसरा आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार शरीर से जो स्पर्श करने वाला दो स्पर्शव्य पदार्थ है, एक को आपको सेवन करना चाहिए, दूसरा आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मन में जो उत्पन्न होने वाला धर्म भी दो प्रकार का है, एक को आपको बढ़ाना है और दूसरा आपको घटाना है। जैसे राग द्वेष का धर्म आपके मन में उत्पन्न हो गया तो आप उसको वर्धन नहीं करना है, लेकिन धर्म का कुछ बात आपके मन में उत्पन्न हो गया, आप उसको वर्धन करना है। जैसे दान का भाव अपने मन में आ गया तो उसको वर्धन करना है। तपस्या का बात अपने मन में आ गया तो उसका संवर्धन करना है। भगवान यही बताया गया है, इसका बताने का कारण यही है। बंदे, आपने जो कुछ संक्षिप्त उपदेश दिया है उसका विस्तृत अर्थ इसी प्रकार में समझता हो। साधु साधु सारिपुत्ता, मैंने संक्षिप्त बताया हुआ प्रस्तावना को आप विस्तृत अर्थ समझ लिया। फिर भगवान ने सारिपुत्र जो कुछ बताया, भगवान उसको दोहराया एक करके, तो उसको मैं दोहराता नहीं। फिर भगवान ने उपदेश दे दिया। सारिपुत्ता, दो प्रकार का चीवर है। एक प्रकार का चीवर को आपको सेवन करना चाहिए, एक प्रकार का चीवर को आपको सेवन नहीं करना चाहिए। फिर बाकी सब जो ऊपर सारिपुत्र रिपीट करता है उसका विस्तृत अर्थ बताता है, ऐसा ही ये भी है। सारिपुत्ता, दो प्रकार की पिंडबाद है या भिक्षान्न है, एक को आपको सेवन करना चाहिए, दूसरा आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सारिपुत्ता, सेनासनम या रहने के जगह भी है, ग्राम जहाँ पे रहता है, निगम या टाउन, और नगरम जिला, और राज्य और व्यक्ति भी दो प्रकार का है। सारिपुत्ता, एक व्यक्ति का आपको सेवन करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति को सेवन नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने ऐसा कहा गया तो आयुष्मान सारिपुत्र ने भगवान को ऐसा प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान, आपने जो संक्षिप्त रूप में जो उपदेश दिया उसका विस्तृत जानकारी मैं इस प्रकार में समझता हूँ। सारिपुत्ता, दो प्रकार का चीवर है या वस्त्र है, एक तो आपको सेवन करना चाहिए और दूसरा आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान ने बताया गया है। ऐसा क्यों भगवान ने बताया गया है?
जिस प्रकार का चीवर धारण करने से आपका अकुशल धर्म बढ़ जाता है और कुशल धर्म घट जाता है, ऐसा चीवर आपको पहनना नहीं चाहिए। और ऐसा चीवर आपको पहनना चाहिए जिसके पहनने से आपका अकुशल धर्म घट जाता है और कुशल धर्म बढ़ जाता है। सारिपुत्ता, चीवर भी दो प्रकार का है। एक को आपको सेवन करना है, दूसरा आपको सेवन नहीं करना है। यही भगवान ने बताया गया है। इस कारण भगवान ने बताया गया है। बाकी मैंने रिपीट नहीं करता, ऐसे ही आपको समझना चाहिए। जो भी अभी आगे बता रहा हूँ, एक को सेवन नहीं करना चाहिए और दूसरे को सेवन करना चाहिए। पिंडपात भी दो प्रकार का होता है, भिक्षान्न भी दो प्रकार का होता है, और रहने की जगह भी दो प्रकार का होता है। रहने के ग्राम भी दो प्रकार का होता है। रहने का जिला भी दो प्रकार का होता है। रहने का नगर भी दो प्रकार का होता है। रहने के राज्य भी दो प्रकार का होता है। और किस व्यक्ति से मिलना है वो भी व्यक्ति भी दो प्रकार का होता है। एक व्यक्ति से आपको मिलना चाहिए, दूसरा व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। जो व्यक्ति से मिलने से आपका अकुशल धर्म बढ़ जाता है, कुशल धर्म घट जाता है, उस व्यक्ति से आप बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति से मिलने से आपका कुशल धर्म बढ़ जाता है और अकुशल धर्म घट जाता है, ऐसा व्यक्ति को आप मिलना चाहिए। इसका मतलब जो व्यक्ति शील अपना तोड़ देता है, उस व्यक्ति को आप कभी ना मिले, उसके साथ आपका संपर्क आपको तोड़ना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति से मिलने से आपका कुशल धर्म बढ़ जाता है, उस व्यक्ति को आपको मिलना है, उसके साथ बातचीत करना है, उसके साथ आपको संबंध बना के रखना है। जैसे कल्याण मित्र है, उसके साथ आप संबंध बना के रखने से आपका कुशल धर्म बढ़ जाता है, अकुशल धर्म घट जाता है। यही भगवान ने बताया है। भगवान का बताने का कारण यही है। आप उस प्रकार का आदमी से बिल्कुल नहीं सेवन करना है जिससे आपका अकुशल धर्म बढ़ जाता है, कुशल धर्म घट जाता है। आप उस प्रकार का आदमी से मिलना है, उसके साथ संबंध बना के रखना है। इसके कारण आपका कुशल धर्म बढ़ जाता है और अकुशल धर्म घट जाता है। यही भगवान बताने का मतलब है। तो भगवान ने बोला, साधु साधु सारिपुत्ता, बहुत बढ़िया सारिपुत्ता। साधु सारिपुत्ता, आपने मेरा जो संक्षिप्त उपदेश है उसका विस्तृत अर्थ आपने जान लिया। फिर भगवान ने फिर सारिपुत्र जो कुछ बताया उसको भगवान ने रिपीट किया। फिर उसके बाद भगवान ने ये बोला, इस पूरा दुनिया में देव है, मार है, ब्रह्मा है, इस पूरा जनता है, श्रमण ब्राह्मण है, देव और मनुष्य है, वो सब कुछ मेरा इस प्रकार का जो संक्षिप्त उपदेश है उसको विस्तृत जानने वाला होता तो ये जो बात है उन देवों का, मारों का, ब्रह्म का, प्रजा का, श्रमण ब्राह्मण का, देव और मनुष्य का दीर्घकाल का हित और सुख का कारण बनेगा। भगवान यही बताया गया है। तो आयुष्मान सारिपुत्र भगवान का वचन में संतुष्ट हो गया और भगवान का वचन को अभिनंदन किया। सेविदब्बा सूतम निष्ठितम, ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में इस सूत्र में विस्तृत जानकारी दिया गया है। सूत्र अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दिया है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख से विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।